भाई सबसे पहले तो कमेंट में ये बता दो कि तुम में से कितने लोग इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं जो भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। बताना जरूर, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई से फिजिक्स की पढ़ाई हम किस तरीके से करें कि हमारा जो ये फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर जो ये 16 चैप्टर्स है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए और साथ ही साथ केवल कंप्लीट नहीं, हम हमारे एग्जाम में भी निडर होकर के पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको सच में फिजिक्स में ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हो या फिर डेरिवेशंस याद नहीं रहते या फिर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि यार टीचर तो सब कुछ पढ़ा देता और कहता है इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में क्या क्या पढ़ के जाना है, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए। वीडियो पे केवल और केवल टारगेट करते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बंधु सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जवाब दिया ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब, फिजिक्स का ये टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ओके, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमें देखने को मिलता है ये सारे चैप्टर्स, जिसमें से हमारा एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन एंड सो ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक। अब सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द बच्चा जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई करता है वो इसके साथ साथ एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करता है, एमएचटी सीईटी, और एमएचटी सीईटी में भी यही सिलेबस, यही चैप्टर एज इट इज आता है। अब तुम इसको एक एडवांटेज की तरह भी देख सकता है और तुम इसको एक डिसएडवांटेज की तरह भी देख सकता है। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब जरूर करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब अगर मैं थोड़ा सा उस लैंग्वेज में बात करूं जिस लैंग्वेज में बाकी सब लोग तुमको समझाते हैं, तो बात कुछ ऐसी होने वाली है कि अभी हमारा जुलाई का मंथ चल रहा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 17 तारीख है और मैं मान के चलता हूं कि ये बच्चा लोग जुलाई के एंड तक ये वीडियो को देखने वाला है, उसके बाद शायद ना देखे। ओके, तो हम जुलाई को काउंट में ही नहीं लेते हैं। ओके, हम जुलाई का पूरा महीना जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एनालिसिस की तरफ। ओके, एनालिसिस के लिए यूज करेंगे और हम इसको यूज करेंगे रिसोर्सेस के रिसर्च के लिए, रिसोर्सेस के रिसर्च के लिए। ओके, जितना करना है इधर ही करके लेने का। ये जो हमारा 15-20 दिन का टाइम है, उसके बाद अगर तुम करोगे तो समय खराब करोगे, ठीक है ना। तो ये दो पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, दोनों पर्पस आगे तुम लोग को मैं समझाऊंगा। अभी अगस्त के अंदर तुम लोग के पास 30 दिन है, इधर तुम लोग के पास 30 दिन है, 60 दिन हुआ, इधर 31 दिन है, मान लो 91 डेज हो गया, ठीक है ना। इधर भी तुम्हारे पास 30 दिन है तो 121 डेज हो गया और इधर भी तुम्हारे पास 31 डेज है। तो अराउंड दिसंबर तक अगर मैं बात करूं तो तुम लोग के पास मोटा मोटा समय कितना है पता है? तुम लोग के पास है मोटा मोटा समय 152 डेज का, ठीक है ना। तो यहां पे अपन लिखते हैं कि हमारे पास अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से चले तो हमारे पास 5 महीना है या 152 डेज बोल दो तुम, या फिर और 16 चैप्टर्स है। मैं अभी खाली फिजिक्स का बात कर रहा है, ठीक है ना। तुम लोग को अगर ऐसा और सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए तो अपने हिसाब से कर लो या फिर कमेंट में डाल दो कि मेरा ओपिनियन चाहिए तो, ठीक है ना। तो 16 चैप्टर है, 5 महीना है, हर महीना एवरेज 3.2 चैप्टर होना चाहिए। सिंपल डिवीजन किया मैंने। ओके, लेकिन तुम इसको अगर मान के चलोगे कि 3 चैप्टर करूंगा, 3.5 चैप्टर करूंगा, 3.25 चैप्टर करूंगा, तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 5 चैप्टर। अभी आई नो कि दिस इज अ चैलेंजिंग गोल कि फिजिक्स का 5 चैप्टर हमको प्रति महीना पढ़ना है। अच्छा, केवल पढ़ाई नहीं करना है, तुम लोगों को रिवीजन भी करना है, क्योंकि तुम लोगों को चीजें को याद भी रखना है और तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी करना है। और फिजिक्स बोले तो बहुत सारा स्ट्रेस वाला काम हो जाता है। तो एग्जैक्टली कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये 5 चैप्टर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, अगर तुम लोग को ये चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस महीने में कर लेना चाहिए तो तुम लोग उसके ऊपर मुझे वीडियो मांग सकते हो, मैं बना के दे सकता डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं करूंगा। प्रॉब्लम की बात अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए 5 महीने में। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि सर आप वीडियोस डालो या फिर किसी बहुत अच्छे टीचर से डालाओ, तो 1 शॉट वीडियोस या फिर कुछ और अगर तुमको चाहिए तो तुम वो डिमांड भी कर सकते हो क्लास 12th के लिए। आई एम रेडी कि मैं उस चीज के लिए एक्शन लूंगा, बट तुम्हारे कमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे केवल भाषण नहीं दूंगा, तुम लोग को सहायता भी दूंगा और निशुल्क दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट निशुल्क से पहले एक छोटी सी बात कि अगर तुम सच में बहुत सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेकर के, तो शुल्क के साथ, यानी कि एक पेड बैच है हमारा क्लास 12th का, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बोर्ड प्लस एमएचटी सीटी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सब कुछ पढ़ाया जाता है। बोर्ड और एमएचटी और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। बड़ा पर्सनल लेवल पर टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। उसका ये सब फीचर है। लाइव क्लास होता है उसके अंदर, पर्सनल मेंटरशिप है, पुराने बैच की रिकॉर्डिंग मिलती है, टेस्ट सीरीज एमएचटी सीटी का मिलता है जिसमें हमने 40,000 से ज्यादा क्वेश्चंस डाल रखा है आप लोगों के लिए।
एक्सेस ऑफ अपकमिंग कोई भी बैच रहेगा तो मिल जाएगा, क्रैश कोर्स वगैरह कुछ भी, लाइव रिवीजन मिलेगा एग्जाम से पहले। ये सब उसके अंदर का क्या है, फैसिलिटी है। इसके ऊपर कुछ भी जानकारी चाहिए तुम लोगों को तो तुम लोग ये नंबर पे कॉल करके एजुकेशनल है जाना भाई, पूरा अच्छे से नहीं समझा है ना, ये बुरा मान गया ओके, तो तुम लोग एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बात करके देखो, अगर प्रॉब्लम है तो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम हमारे बैच से सॉल्व होगा, एक बार कॉल करके बात जरूर करके देखो। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी मैं अपने अनुभव से और जो बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन किया है उससे तुम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम बताता हूं और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ बताते चलूंगा। चलिए, सबसे पहला जो मेरे को लगता है प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर वो है कि समझ नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना, समझने में इशू है। ओके, दिस इज द फर्स्ट इशू जो बच्चे लोग बताते नहीं है। अगर टीचर से तुम पूछते हो, टीचर एक बार बताता है, डाउट क्लियर करता है, तुम बोलते हैं हाँ 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। लेट्स से कि तुमने सॉल्यूशन में अंडरस्टैंडिंग का इशू है ना, तो तुम लोग क्या किया, एक बार स्टडी किया, वन टाइम स्टडी किया। मैं कहता हूं तुम लोग को कुछ तो समझेगा ना। ऐसा मान लो अगर 100 में से मैं कहता हूं 1 तो समझेगा कम से कम, और 99 ऐसा है जो नहीं समझेगा। ओके, और 1 समझा। ओके, 100 टॉपिक में, मतलब एक चैप्टर में 100 टॉपिक है, तो 99 तुमको नहीं समझा, 1 समझा, दैट मीन्स कि समझने में बड़ा इशू नहीं है। ओके, अच्छा, अभी तुमको क्या करना है, सेकंड अटेम्प्ट देना पढ़ाई करने का, क्योंकि अपन कमजोर है, अपने को प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पीछे कुछ रह गया, तो अपने को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना है, बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, वरना चीट लेके जाओ एग्जाम में और क्या करोगे, ठीक है ना। तो सेकंड अटेम्प्ट में शायद हो सकता है कि अपने को 25 समझे और अपने को 75 नहीं समझे। ये मान लो कि 25 चीजें समझेंगे क्योंकि दोबारा पढ़ रहे हैं, और 75 चीजें नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या कहता हूं कि एक बार में नहीं समझेगा तो तुमको 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम स्टडी करना पड़ेगा। समझने का यही सॉल्यूशन है। मैं जब पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ा था मैथ्स का, ठीक है ना, मेरे को कुछ नहीं समझा था। जब मैं पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था बायोलॉजी में, मुझे कुछ नहीं समझा था। जब मैंने पहली बार कैलकुलस का पार्ट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंजीनियरिंग में जाकर के, मतलब थोड़ा आगे जाकर के, वैसे 12th में रहता है थोड़ा थोड़ा, पार्शियल वो पढ़ा था, मेरे को कुछ नहीं समझा था। मेरे को इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड खत्म होने तक जो लिमिट्स वाला चैप्टर होता है, जिसको तुम लोग कंटिन्यूटी बुलाते हो, वो सेंस ही नहीं बना रहा था। मैं 10 बार पढ़ लिया पर मेरे को उतना सेंस नहीं बना रहा था, पर 10 बार पढ़ने के बाद मुझे यह समझ में आ गया था कि किस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकता हूं। और लकली मेरे एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसा आया उसमें से जो मुझे बिल्कुल आता था, मैंने मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रखा था। तो एडवांटेज ये होता है। तो अगर तुम लोग का इशू है समझने में, तो तुम लोग को मल्टीपल टाइम स्टडी करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। इसका और कोई उपाय नहीं है, कोई फैंसी तरीका नहीं है। बाकी समझाने के लिए आप लोग का जो हमारा ये बैच है, इसमें बहुत पर्सनल लेवल पर हम डाउट क्लियरिंग वगैरह करते हैं, तो तुम लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है। एजुकेशनल काउंसलर से एक बार बात जरूर करो, क्योंकि ये तुम्हारा 12वीं का सवाल है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर। और दूसरा इशू क्या है बच्चा लोगों का, कि भैया हम लोगों को डेरिवेशन, ओके, डेरिवेशंस जो है फिजिक्स का, वो याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। अब तुम देखते रहना कि तुम इस चीज से रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो अगर तुम लोग को डेरिवेशन याद नहीं रहता तो तुम लोगों को लिख कर पढ़ना पड़ेगा, लिख कर, बिना देखे पढ़ो, बिना देखे पढ़ाई, यही सॉल्यूशन है। अब तुम बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुमको जो भी तुम्हारा डेरिवेशन है, ओके, इट कैन बी अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, इट कैन बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन, आप समझ लो मेरी बात, तुमको उसको लिख करके पढ़ना पड़ेगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, और बाद में बिना देखे लिखना पड़ेगा। शायद 2 बार लिखना पड़े, शायद 3 बार लिखना पड़े, और रैंडमली रफ में लिखते रहो, अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा डेरिवेशन के लिए। शायद मैं कहता हूं लिख लिख कर पढ़ाई करने के लिए तुम्हें 100 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, लेकिन उसके बाद तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प बन जाएगा कि तुम देख करके भी चीजों को याद रखने लग जाओगे, ठीक है। तो यही इसका तरीका होता है। सारे टीचर्स को याद कैसे रहता है, लिख करके याद रखना। मैंने क्या बोला, बिना देखे लिखो, ओके, लेकिन कब, जब तुम लोगों ने एक बार सीख लिया है उसके बाद।
डेरिवेशन का यही तरीका है। और अगर अंडरस्टैंडिंग में कुछ इश्यू आ रहा है तो अगेन आई विल सजेस्ट कि टीचर से डाउट पूछो या फिर अपने किसी फ्रेंड का हेल्प लो, ठीक है ना। वैसे मेरे पास ना ये 5 चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में है जो मैं अभी तुम लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे चलेंगे, वरना क्या है, मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है मेरा, तो मैं अगर भूल गया तो तुम्हारा लॉस हो सकता है। तो मैं क्या कहता हूं कि अभी 5 चैप्टर जो है तुम्हारा, ठीक है ना, एक जस्ट थोड़ा सा आइडिया के लिए बोल रहा हूं, समझना बात को। 5 चैप्टर में कुछ ऐसा चैप्टर चूज करो जो कि बहुत आसान है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि बहुत आसान है? किसी से पूछो, टीचर से पूछो, क्लासमेट, स्कूल जूनियर कॉलेज के अंदर किसी फ्रेंड से पूछो। कुछ ऐसा चैप्टर चूज करो जो थोड़ा सा मीडियम है, ओके। एंड एक आधा ऐसा चैप्टर चूज करो जो बहुत हार्ड है। 2-4 लोगों का ओपिनियन लो, तुमको इजी मीडियम हार्ड डिवाइड करने को जमेगा तुम्हारे हिसाब से, ओके। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लेंथ के हिसाब से डिवाइड कर लो, समझ लो लेंथ। देखो टेक्स्ट बुक में कितने पेजेस पे वो बना हुआ है, जिसमें ज्यादा पेजेस है उसको हार्ड में डाल दो, जिसमें कम पेजेस है और उसको इजी में डाल दो, जिसमें मीडियम है उसमें मीडियम में डाल दो। ऐसा डिवाइड करो 3 चैप्टर्स को, क्योंकि 3 तो तुमको मिनिमम पढ़ना है। अच्छा, 3 चैप्टर्स का तुम लोग स्टडी करेगा कोई भी, और कोई भी 2 चैप्टर्स को परफेक्ट करेगा, ओके, कि एग्जाम के टाइम पे इस चैप्टर का स्ट्रेस ना रहे, परफेक्शन के तरफ ध्यान दोगे इसके, ओके। हर महीने 2 चैप्टर परफेक्शन के कैटेगरी में जाएगा, 3 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग और स्टडी के कैटेगरी में जाएगा, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। और 2 चैप्टर परफेक्शन। तो आप समझो 5 महीने के अंदर कुछ नहीं तो 2-2 चैप्टर करके तुम्हारा 16 में से 10 चैप्टर एकदम परफेक्ट हो चुका होगा। और 6 ऐसे चैप्टर होंगे जो तुमको आता होगा और टेंशन नहीं, तो तुम वो डिवीजन अच्छे से करना। और पढ़ने के टाइम, क्योंकि तुम 12वीं का एग्जाम देने वाले हो, एक PYQs की जो चैप्टर वाइज वाली कोई बुक मिले, टारगेट पब्लिकेशन या किसी का भी मिल जाए तुमको, वो खरीद लेना, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का खरीद लेना, फिजिक्स का तो बिल्कुल खरीद लेना चैप्टर वाइज PYQ वाला बुक, कि तुमको पता रहे कि क्या पूछते हैं और उसको तो एकदम परफेक्ट करने का। क्लियर है? तो ये एक बात हो गई। अभी चलो आ जाते हैं तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। समझने का इशू हो गया, डेरिवेशन याद रहे। अब तुमको बिल्कुल पता है कि तीसरा इशू क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। बच्चे कैसे कहते हैं पता है? न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन क्लिक ही नहीं होता, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। या फिर ऐसे तुम समझो कि बच्चों का दूसरा इशू है, क्वेश्चन ही नहीं समझता। ये सब जो बच्चे बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन या तो क्लिक नहीं हो रहा है, या तो उन लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। बहुत बवंडर वाली बात है। अब मेरा एक सवाल है, इस सवाल का जवाब देने से पहले, इसका सॉल्यूशन देने से पहले मेरा तुम लोगों से एक बहुत विनंतीपूर्ण सवाल है। और मेरा सवाल तुम लोगों से ऐसा है, ठीक है ना, एक बार मैं इसको मिटाता हूं पहले, ठीक है, फिर अपना सवाल पूछता हूं तुम लोगों से, और तुम लोग इसका मस्त रपचिक जवाब देना, मजा आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछता हूं, लेट से मेरा सवाल ऐसे है कि पास्ट, दिख रहा है ना तुम लोग को, थोड़ा कलर बदलू क्या? चलो थोड़ा अलग कलर लेते हैं, बोल्ड कलर लेते हैं। तो पास्ट लेट से 2 डेज, नहीं 2 डेज छोड़ो, अपन थोड़ा सा डेवलपर है तो डेवलपर की तरह सोचते हैं। एस्टरडे की बात कर लेते हैं, ओके। फिर आज की बात कर लेते हैं। तुम लोगों के लिए लास्ट 7 डेज की बात कर लेते हैं। और तुम लोग को ये सोच समझ के जवाब नीचे कमेंट में भी देना है, या देना है कमेंट में, दो हाँ थोड़ा, ठीक है ना। एंड लास्ट 30 डेज का बात कर लेते हैं सीधे, ओके। चाहिए तो तुमको लास्ट 90 डेज तक तुम सोच सकता है, ओके। इतना तो बिल्कुल सोचना ही सोचना है। क्या सोचना है इसके ऊपर, कि मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि कल तुमने कुल मिला के खुद से बिना देखे कितना न्यूमेरिकल किया, कितना जवाब होगा तुम्हारा? क्या है? 5 किया, 4 किया, 10 किया, 20 किया, 50 किया? कितना न्यूमेरिकल तुमने प्रैक्टिस किया कल बिना देखे, खुद से ट्राई किया? गलत किया, सही किया, आई डोंट केयर। अच्छा, आज कितना किया? 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। लास्ट 7 डेज में कितना किया? 100 किया गया। लास्ट 7 डेज में 50 किया गया, 25 किया क्या, 5 किया क्या? क्या किया? अपने आप से सवाल पूछो। लास्ट 30 डेज में 300 क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। अगर जवाब मोस्टली बच्चों का ना होता है, ये मैं प्रैक्टिकली अपने जो हमारा ये बैच है परिश्रम बैच, इसमें प्रैक्टिकली बच्चे जब बोलते हैं तो मैं ऐसा लाइव बच्चों से पूछता हूं और उनको सॉल्यूशन देता हूं, और फिर वो बच्चे उस पर अमल करते हैं। ऐसे ही रिजल्ट नहीं आता ना। रिजल्ट आने के लिए बच्चे लोगों को मेहनत करना पड़ता है।
ओके, तो जब प्रैक्टिकली बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे बताते हैं तो बच्चों का फायदा होता है। तो अभी मैं तुम लोग को एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं, और वो सॉल्यूशन कैसा है ध्यान से सुनना, कि तुम लोग को क्या करना है, ओके, डेली, अभी अगर तुम बिल्कुल ऐसा, ये तुम्हारा नंबर एकदम बिल्कुल खराब नंबर है कि लास्ट लेट्स से 7 डेज में तुम्हारा 100 न्यूमेरिकल भी नहीं हुआ है, 50 भी नहीं हुआ है, ऐसा अगर तुम लोग का स्थिति है तो ज्यादा नहीं, डेली 5 सम से स्टार्ट करो, 5 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। केमिस्ट्री का भी डालो इसमें और इधर का भी डालो, एटलीस्ट। हाँ, दूसरे दिन कोशिश करो 6 न्यूमेरिकल, तीसरे दिन कोशिश करो 7, और इस नंबर को ज्यादा नहीं 15 तक लेके जाओ। डेली का 15 क्वेश्चन या फिर 16 ले लेते हैं, चलो 16 क्वेश्चन, 8 केमिस्ट्री का, 8 इसका, और थोड़ा बहुत मैथ्स का भी डाल दो इसमें, ठीक है ना, 20 कर लोगे, मैथ्स भी डालते हो तो ठीक है। अब मैं कहता हूं कि तुम अगर डेली का 5 ही करते हो मिनिमम, और तुम हर रोज 5 क्वेश्चन करते हो, तो तुम 30 दिन के अंदर 150 क्वेश्चन करोगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम इसी को 15 कर देते हो तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 0, 5 3 जा 15 1, और ये 3 1 जा 3 4, तो 450 क्वेश्चन, अगर मेरा मैथ्स गलत नहीं है तो, समझ रहे हो। तो जब इतना प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके इंप्रूवमेंट आएगा। तो इधर का सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इधर का सॉल्यूशन है कि डेली कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, ओके, डेली कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। अब इसके बाद बच्चे लोग तुरंत नया प्रॉब्लम जो लेकर के आते हैं फिजिक्स में, दैट इज के चौथा वाला, मान के चलो ये वाला चौथा वाला है, कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो तुम डेली करोगे बिना देखे, ये स्लोली इंप्रूव होगा, ये एक प्रोसेस है, स्लोली अपने आप इंप्रूव होगा जब तुम करने लग जाओगे तो, समझ रहे हो। जब तुम करने लग जाओगे तो अपने आप इंप्रूव होगा। तो ये मुझे कुछ बड़े कॉमन से प्रॉब्लम लगता है जो बच्चे फिजिक्स में बताते हैं कि बच्चों को आता है, ओके। और इन सब का सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताया, बाकी तुम लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है, इसके ऊपर अगर कुछ भी चाहिए तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर तुमको एकदम डिटेल में हेल्प करेंगे, तो तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ चीजें यहाँ पे मैं, हमारे इस चैनल पे हम मैथ्स का वीडियो डाल ही रहे हैं, आप कहोगे तो फिजिक्स का वीडियो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखो बात क्या पता है क्या, यूट्यूब पे सीरियस बच्चे ना बहुत कम होते हैं। जितना एफर्ट हमको लगता है ना वीडियो बनाने में, तुमको लगता होगा कि हलवा है, नहीं, एफर्ट लगता है। तुम अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो तुम समझोगे। तो सीरियस लोग ज्यादा चाहिए, फिल्टर्ड। तो बैच में क्या होता है ना, जो बैच में बच्चे आते हैं वो थोड़ा फिल्टर होके आते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग सीरियस होते हैं, आप समझ रहे हो। तो जब बच्चा सीरियस होता है तो टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में, ओके। तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करो, आपके कोई भी सवाल है तो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हो। बाकी मैंने तुमको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है। मिलते हैं लाइव बैच के अंदर। हैप्पी लर्निंग।